हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को विपरीत क्रियाओं से भरिए। जस्ट हम लोगों को यहाँ पे उल्टा भरना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जनसंख्या में ह्रास की विपरीत क्रिया जनसंख्या में क्या हो जाएगी। ह्रास का मतलब कमी होता है, तो कमी का जो उल्टा होगा वो क्या होता है, बढ़ती होती है, बढ़ा या फिर बढ़ी हुई या वृद्धि हम बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ भरेंगे वृद्धि। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देश में शांति के विपरीत। देश में शांति के विपरीत क्या हो जाएगा, अशांति या फिर शोरगुल, जो लिख सकते हो। अशांति हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पश्चिम की ओर यात्रा, पश्चिम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व। अपने बैंक के पासबुक से रुपया निकालने का विपरीत क्रिया, अपने पासबुक रुपया में निकालने का जो उल्टा हो जाता है वो क्या होता है, हम लोग पैसा जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पासबुक में रुपया जमा करना। ठीक। अब यहाँ पे देखो, किसी बहुमंजिले भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाने के विपरीत क्रिया, लिफ्ट से नीचे आना। यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाने का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट नीचे आना। यहाँ पे भर देंगे आना। किसी व्यापार में हानि की विपरीत क्रिया, उस व्यापार में लाभ। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ। हानि का जो उल्टा होता है वो लाभ होता है। -50 डिग्री सेल्सियस का विपरीत क्या होता है, प्लस का 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्लस 100 रुपये का विपरीत क्रिया, तो प्लस 100 मतलब तुम्हारे पास पहले से 100 है, लेकिन यहाँ पे -100 का मतलब अब उसका उल्टा हो जाएगा, नहीं तुम्हारे पास 100 रुपया नहीं है, यहाँ पे किसी को दे दिए हो। अगला क्वेश्चन, 3 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। 3 में अगर यदि 0 जोड़ेंगे तो हमारा 3 ही रहेगा, लेकिन 3 में जब इस -3 को जोड़ेंगे तो ये क्या बना देगा, पूरा कंप्लीट 0। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर यदि इसमें हम माइनस को 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस सॉल्व होकर माइनस हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, -3 वाला। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे, -2 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। देखो एक एक करके ऑप्शन को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे -2 है, इसमें हम +0 करेंगे तो ये कितना बनाएगा, -2। तो ये तो 0 नहीं हुआ। अगला हम लोग -2 जोड़ते हैं, तो -2 और ये प्लस माइनस होकर जोड़ देते हैं 2। तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2, तो ये माइनस का 4 हो गया, ये भी नहीं। अब इस +2 को एक बार जोड़ते हैं -2 के साथ, तो ये क्या 0 हो जाएगा, बिल्कुल ये 0 हो जाएगा। तो ये +2 ही हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलो चौथे नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नांकित के पूर्णांकों में व्यक्त करें। इसको हम लोगों को लिखना है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है क्या है कि 7 डिग्री 0 से अधिक, यानी क्या है 7 डिग्री 0 से अधिक। थोड़ा सा यहाँ पे पेज हम मोड़ लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो, इसको पूर्णांकों में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पे 7 डिग्री 0 से अधिक, तो 0 से अधिक हमारा 7 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 से हम अगर यदि 7 अधिक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा इसका आंसर। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 11 डिग्री 0 से कम, 0 से 11 कम का मतलब माइनस में 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 11। अगला हमें क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 100 रुपया का राशि बैंक से निकालना। 100 रुपया से बैंक, हमारे पास पहले 100 रुपया था, तो यहाँ पे निकालने का मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस का 100 हो रहा है, तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न, अपने खाते में 1000 रुपया जमा करना। 1000 रुपया जमा करने का मतलब प्लस का 1000। पाँचवें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या 0 एक धनात्मक संख्या है। बिल्कुल नहीं, ये ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। तो लिखेंगे आंसर न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, न ही ऋणात्मक, ऐसे आंसर करना है। छठा नंबर प्रश्न, क्या 0 एक ऋणात्मक संख्या है। तो लिखेंगे नहीं, ये नहीं धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 7 नंबर, क्या 0 एक पूर्णांक है। तो बिल्कुल ये हमारा एक पूर्णांक है। ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। तो 8 नंबर में देखना है कि हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है। तो ये 5 है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले धनात्मक पूर्णांक, तो ऐसे करके लिखेंगे। पहले हमारा प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 3 है ये भी हो जाएगा, ये 2/3 का प्लस का है ये भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, प्लस और माइनस होके कितना हो जाएगा, माइनस। तो हमें यहाँ पे ऋणात्मक नहीं सिर्फ धनात्मक लिखना है, तो ये नहीं होगा। अगला हमारा प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा, और ये -6 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर से क्वेश्चन 9 को 8 नंबर के 2 नंबर को प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने धनात्मक पूर्णांक, इसमें देखो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को बोला गया था, तो यहाँ पे ऋणात्मक भी लिखना है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे ऋणात्मक और ये पूर्णांक। अब देखो ऋणात्मक हमारा जो बच गया था वो हमारा एक +7/,
और -2 ये बच गया था और ये -6, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पे क्या गया है, इसमें धनात्मक पूर्णांक फिर से छांटेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक। देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, एक 62 वाला है, पहले इसको लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे 5/6 है, उसको लिखेंगे। ये 5.3 भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको भी लिखेंगे। ये नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों में से आपस में कोई भी नहीं है। अब हमें ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो जो बच गया ना उसको सारे यहाँ पे लिख देना है, जो भी बच गया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे -17 ये हमारा बच गया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे -10 है, इसको भी लिख लेते हैं। अगला हमारा -8/+11 ये भी था, तो इसको भी लिख देते हैं, और -4। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें भी हमें पहले धनात्मक पूर्णांक लिख लेना है, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला हमारा 11 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा +6 है, इसको लिखो। फिर यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो ये नहीं होगा, ये हमारा 6/13 हो जाएगा, इसको लिखो। फिर यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं होगा। अब ऋणात्मक पूर्णांक में जो बच गया है उसको सारे को लिख देना है, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ पे क्या है, -22 हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे -15 हो गया, -13/+2 हो गया, और फिर -9/5। ठीक, चलो 9 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित के जोड़ का प्रतीप अवयव लिखें। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका प्रतीप अवयव कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है कि प्रतीप अवयव क्या होता है। हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे +10 है 1 नंबर का, तो इसको हम जस्ट उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा, -10। या फिर ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसी संख्या से इसको जोड़ना है जिससे हमारा 0 बन जाए। तो देखो +10 को अगर यदि -10 के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्लस का उल्टा जस्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। अगला -7 है तो इसका आंसर क्या बनेगा, +7। तीसरा नंबर यहाँ पे 6 है तो दूसरा आंसर इसका कितना, -6 बन जाएगा। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, +3 है तो +3 यहाँ पे कितना बन जाएगा, -3 हो जाएगा। ये चौथा नंबर प्रश्न था। पाँचवा नंबर प्रश्न में -2 है, इसका जस्ट अपोजिट +2 हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न 0, तो 0 का तो हमारा 0 ही रह जाएगा। ठीक, अगला सातवां नंबर प्रश्न -8 है तो -8 का +8 हो जाएगा। अगला 9th हमारा क्वेश्चन है +10, ये हमारा क्या हो जाएगा, -10। और 9th हमारा क्वेश्चन है +9, ये हमारा -9 बन जाएगा। तो ये से ध्यान रखना है। अब चलो 10वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से सही एवं गलत कथनों को चिन्हित करें। -11 का जोड़ प्रतिअवयव 0 है तो गलत है। -11 का क्या होता है, +11, तो ये हमारा 1 नंबर ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। ठीक, -18 का जोड़ प्रतिअवयव +18 तो बिल्कुल सही है। -18 का प्रतिअवयव क्या हो जाएगा, +18। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -3 + 3, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, जैसे -3 + 3 है, ये दोनों आपस में सॉल्व होकर 0, तो ये भी हमारा सही है। चौथा नंबर 0 के जोड़ का प्रतीप 0 है, बिल्कुल सही है। 0 का जोड़ प्रतीप हमारा 0 ही होता है। चलो अब हमें एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर क्या हो गया, अच्छा यहाँ 5वां नंबर 0 एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि और ना तो धनात्मक नहीं। देखो ये चौथा नंबर जो हमारा है यहाँ पे हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। एक पूर्णांक है, ठीक, 0 एक पूर्णांक है, लिखेंगे ये पूर्णांक है। अब 11वां नंबर का प्रश्न बोला गया है संख्या रेखा 3 7 0 1 को अंकित कीजिए। चलो हम लोग संख्या रेखा एक बनाते हैं। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 3 कहाँ पे है, इस जगह पे, तो इसको घेर देंगे। अगला 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको घेर देंगे। फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, इस तरीके से घेर देना है। अलग अलग नाम लेना है, L N M P, ठीक, ऐसे करके नाम ले लेना है। अगला दूसरा नंबर प्रश्न भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर हम लोग माइनस लेंगे। ठीक, ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया, -2 -3 -4 -5, और इधर लेते हैं प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। दर्शाना है -1, तो -1 इस जगह पे है, इसको दर्शा दो। फिर हमारा प्लस का 6 यहाँ पे है, इसको दर्शा दो। फिर हमारा -2 यहाँ पे है तो इसको लिखो, और फिर हमारा 5 है तो यहाँ पे भी लिखो। अब अलग अलग नाम से दर्शा दो, L M N O, ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, -6 एवं 3 के बीच सभी पूर्णांकों को लिखें। देखो -6 और 3 के बीच कितने पूर्णांक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है।
संख्या रेखा पर पहले हम लोग चलते हैं, ठीक। -6 और 3, देखो ये संख्या रेखा पर हम लोग चलेंगे तो -6 के आगे क्या आएगा, -5 आएगा, फिर -4, -3 आएगा, -2, 1 आएगा, 0, 1, 2, तो ये सारी संख्या इसका आंसर बनेगा, ठीक, ध्यान रखना है। अब दूसरा नंबर 0 एवं 7 के बीच सभी पूर्णांकों को 0 से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीसरा नंबर -5, -5 के बाद हमारा -4 आएगा, -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख देना है पूरे। चौथा नंबर क्वेश्चन -8 और 0 के बीच, तो -8 के बाद हमारा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और लास्ट में हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर एक दूसरे के दाईं ओर स्थित है, यानी इधर होना चाहिए, दोनों हमारा इधर होना चाहिए। संख्या रेखा का देखो हमारा 2 यहाँ पे इसका पक्ष होता है, एक हो गया हमारा 0, ये न्यूट्रल, ये किसी के पक्ष में नहीं है, और ये हमारा दायां पक्ष होता है और ये हमारा बायां पक्ष होता है, ठीक। दायां पक्ष में हमारा प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो देखो 2 और 9 दोनों प्लस में है, तो ये दायां पक्ष में होगा, तो ये नंबर हमारा इसका आंसर बन जाएगा। 2 नंबर में देखो -3 और -6 है, तो दोनों हमारा ये क्या होगा, बायां पक्ष, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, दाएं के लिए, तो यहाँ पे तो दोनों माइनस में यानी बायां आ रहा है, तो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगा। अगला ये 0, -4, 0 हो गया, और -4 को लेंगे तो इधर ये आएगा, तो ये बायां तरफ होगा, इसको भी नहीं लिखना है। -6, 7, -6 हमारा इधर आ जाएगा, तो इसको भी नहीं लिखना, बस हमारा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही बन जाएगा।